बैंकिंग शेयरों में जैसे कि हम शो की शुरुआत में भी हाईलाइट कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। यहाँ पर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, मिड कैप स्टॉक्स भी देखेंगे। सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। बैंकिंग स्पेस से रुचित आपसे सवाल होगा कि आप कोई ट्रेड देख रहे हैं अभी? अगर बैंक निफ्टी से शुरुआत करें तो बैंक निफ्टी में रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्टिव फेज देखा गया है और आइडियली यहाँ पे पुल बैक मूव में इनिशियल रेजिस्टेंस जो आएगा वो इंडेक्स में 44,500 के अराउंड रहेगा, जहाँ पे थोड़ी कॉल राइटिंग की पोजीशंस है। तो अगर ये 44,500 के लेवल्स क्रॉस हो जाता है तो काफ़ी शॉर्ट कवरिंग और इंडेक्स में आ सकती है। बट एंटायर बैंकिंग बास्केट में से देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो स्ट्रेंथ हमने ऑफ लेट देखी है पिछले 1-1.5 महीने में, सो आई थिंक यहाँ पे अगर कुछ अपमूव पैन आउट होता है तो आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग बास्केट से ही होगी। विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे आते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा करंट लेवल्स पे हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। अब बैंक निफ्टी में रिसेंट करेक्शन जो हुआ है लास्ट 2-3 हफ्ते में, उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, यानी कि मोर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी है विद इन द सेक्टर ये स्टॉक में। सो इसीलिए यहाँ पे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे कुछ पोजीशंस खरीद सकते हैं और अगर ये स्टॉक 217 के पार निकलता है तो वहाँ पे और एग्रेसिव एडिशंस फिर स्टॉक में करने चाहिए और 208 के नीचे के स्टॉप लॉस रखिए तो 227 तक के टारगेट्स पोजिशनली स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो 27 के टारगेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल लिहाज से, यानी कि अगले से कुछ दिनों में 230 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टाइम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं क्योंकि अब अर्निंग सीजन का ट्रिगर तो है क्लियरली, और सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि डालमिया भारत सीमेंट में भी अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। आप कल भी देखें, कल वहां पर अच्छी मूव थी। अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज सुबह किसी के रडार पर था। एक बार डालमिया भारत पर रुचित आप अपनी राय देंगे, या फिर कौन सा सीमेंट स्टॉक इस वक्त स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सबसे? आई थिंक ब्रॉडली हमने डालमिया भारत में भी एक अच्छा ट्रेंड रिसेंटली देखा है और करेक्शन में 2200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। सो आई थिंक ये जो सपोर्ट के आसपास से ही वापस से अपमूव का रिजम्पशन हो रहा है, तो नियर टर्म में यहाँ पे 2350 से 2380 के टारगेट रेंज स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डालमिया भारत में एक पुल बैक मूव पॉसिबल है और इसके अलावा विद इन द एंटायर सीमेंट बास्केट देखें तो ग्रासिम के चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है कि जहाँ पे प्राइस अपमूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए थे और करेक्शंस में 40 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब एक अच्छा सपोर्ट ये स्टॉक के लैग कर रहे हैं। सो करंट लेवल्स पर अगर फ्रेश बाइंग करनी है अगर सीमेंट सेक्टर में से, तो ग्रासिम में भी खरीदारी की जा सकती है 1875 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में, और 1980 से 2000 तक के नियर टर्म में टारगेट्स ग्रासिम में आ सकते हैं।